हाँ जी, आप लोग कैसे हैं? पिछले साल का वीकेंड या तो यूट्यूब देखने में, या कॉफी पीने में, या मॉल जाकर अतरंगी करतब देखने में निकल गया। नए साल के आगाज के साथ हमने सोचा कुछ नया किया जाए। तो क्या था? वीकेंड समीप आते ही अपना बोरिया बिस्तरा यानी कि छोटा सा बैकपैक उठाया और चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। यूं तो लंदन से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे जहां 1-2 घंटे में पहुंचा जा सकता था, पर अपना दिल तो ऑस्ट्रिया पे जाकर ही रुका, क्योंकि ऑस्ट्रिया फेमस है अपने विशाल राष्ट्रीय किलों के लिए जहां आप पूरा दिन बिता सकते हैं, और लगभग 500 से भी ज्यादा म्यूजियम्स जहां बेशकीमती चीजों की भरमार है और मन कहेगा बस निहारते रहें। और खूबसूरत मन को छू लेने वाले पहाड़ और उनके किनारे बसे हुए सुंदर गांव, या एल्प्स की मन मोह लेने वाली पर्वत श्रृंखलाएं जहां बादल भी नीचे दिखाई देते हैं, और हां, जहां पूरी दुनिया से लोग स्कीइंग करने आते हैं। जिस देश में इतनी खूबसूरत चीजें हों, उसका एरिया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से लगभग 1/3 है और जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम, लेकिन जीडीपी जबरदस्त है जो इसे एक बहुत समृद्धशाली देश बनाती है। हमारी ये यात्रा कई शहरों और क्षेत्रों से होकर जाएगी और हम कुछ प्रदेशों से गुजरेंगे। वैसे ऑस्ट्रिया को 9 प्रदेशों में बांटा गया है जिन्हें फेडरल स्टेट्स भी कहते हैं। वोरालबर्ग, जो कि ऑस्ट्रिया के पश्चिम में पड़ने वाला प्रदेश है, जो कि एल्पाइन परिदृश्यों, खूबसूरत घाटियों और झीलों के लिए मशहूर है, इसकी राजधानी ब्रेंगिस है। और प्रदेश टिरोल एल्प्स के आसपास का क्षेत्र है जो कि अपने प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है, जिसकी राजधानी इंसब्रुक है, जो पर्यटकों में बहुत मशहूर है। उसके बाद आता है साल्सबर्ग, जो कि प्रदेश और राजधानी का भी नाम है। यह एक ऐतिहासिक प्रदेश है जो कि मशहूर संगीतकार मोजार्ट की जन्म स्थली भी है। फिर आता है अपर ऑस्ट्रिया, जिसको ऑस्ट्रिया का औद्योगिक केंद्र यानी इंडस्ट्रियल हब भी कहते हैं। इस प्रदेश की राजधानी लिंज है। फिर आता है स्टीरिया, एक ऐतिहासिक प्रदेश है जहाँ का वेदर बहुत मनोरम रहता है, और यहाँ की राजधानी ग्राज है, जिसके बहुत पास एर्नोल्ड श्वेर्ज़नेगर की जन्म स्थली भी है। फिर आता है कैरेंथिया, सबसे दक्षिणी प्रदेश है और अपनी झीलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी क्लैगनफोर्ट है। अपर के साथ आता है लोअर ऑस्ट्रिया, जो कि एक कृषि और वाइन प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की राजधानी सैंट पोटेन है। और लोअर ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटा सा प्रदेश है वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी और प्रदेश दोनों है, और ये दुनिया के सबसे जीने योग्य शहरों में गिना जाता है। यह मशहूर है अपने इतिहास, कल्चर, म्यूजियम्स और आर्किटेक्चर के लिए। और सबसे आखिरी में आता है बुर्जनलैंड, सबसे पूर्वी प्रदेश है, जिसको ऑस्ट्रिया का सनी साइड भी कहा जाता है, जहां साल में बहुत धूप होती है और जो अपनी रेड वाइन के लिए बहुत मशहूर है। इसकी राजधानी इजेनस्टेट है। ऑस्ट्रिया अपनी सीमा 8 देशों के साथ साझा करता है, जिसमें स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और हंगरी आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जर्मनी से ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। हाँ भाई, सबसे जरूरी बात तो बताना ही भूल गए, यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ वीडियो एडिट करते वक्त 1 यूरो की कीमत लगभग 90.45 इंडियन रुपीस के बराबर थी। चलिए, इतने से सामान्य ज्ञान का क्रैश कोर्स करके हम भी चल दिए लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट की ओर। लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद धीरे धीरे सिक्योरिटी पार की और पानी की दुकान पहुंचे। पानी के दाम देखकर इस दुविधा में थे कि पानी ले की आइस टी। फिर थोड़ी देर तक एयरपोर्ट में इन खुशबू फैलाने वाले इत्रों के दामों का जायजा लिया। चॉकलेट और धूप के चश्मों तक तो ठीक था, इन पेनों के दाम देखकर तो होश फाख्ता हो गए और गेट की तरफ चल दिए और पहुंचकर आप लोगों से मुखातिब हुए। मैं हूं लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट में, और अभी हम लोग साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया की फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं। ये खास जगह क्यों है ये मैं आपको पहुंच के बताऊंगा, और बहुत बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखने वाले हैं। तो सब्र रखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, और इस पूरी सीरीज़ को समर्थन दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है और आपको मैं ऐसी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा कि आपका मन खुश हो जाएगा और आप भी कहोगे यार क्या चीज़ देखी। बोर्डिंग होने जा रही है और अब चला जाए बोर्डिंग के लिए। तब तक आप लोग रनवे देख लीजिए। ये रनवे से सामने विमान उतरा है और ये पार्किंग देख लीजिए, कुछ विमान खड़े हुए हैं और ये रनवे है। मौसम तो कुछ बहुत अच्छा नहीं है, धूप सी भी निकल रही है, ठंड भी है और मिक्स माहौल है। जैकेट पहने तो गर्मी लगती है, जैकेट उतारें तो ठंड लगती है, लेकिन अंदर तो ऑब्वियसली एयर कंडीशनिंग इनकी रहती है और हीटिंग अच्छी रहती है। तो
चलिए देखते हैं माहौल कैसा रहता है नए शहर का। बोर्डिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते और फिर विमान में कतार लगाकर हम भी अंदर दाखिल हो गए और विंडो सीट से खूबसूरत नज़ारे लेते हुए हमने लंदन को अलविदा कहा। थोड़ी देर नींद निकालने के बाद सूर्य अस्त हुआ और फिर चंदा मामा के भी दर्शन हुए और फिर जगमगाता हुआ साल्ज़बर्ग भी दिखने लगा। विमान लैंड हो गया और फिर सब कतार में लग गए और हमने भी उनका अनुसरण किया। इमिग्रेशन करा के एयरपोर्ट के बाहर का मार्ग दिखाई दिया और बाहर आ गए। हैं। हाँ जी, साल्ज़बर्ग में तो आ गए हैं। ये पीछे फ़ोटो से देख सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे इतना ही सुंदर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बस का जुगाड़ करते हैं। बस देखते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है, देखते हैं कितना चैलेंजिंग होता है या कितना आसान होता है बस को लेना, और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो भाई बस का अभी जुगाड़ देखा जा रहा है। अभी तो समझ में आ नहीं रहा है। टैक्सीज़ खड़ी हुई हैं पीछे, आप मेरे देख सकते हैं। बस मेरे ख्याल से ये आपको सामने मिलेगी, तो बस का इंतज़ाम किया जाए और देखा जाए। नया कंट्री है, नई भाषा है। ठंड तो कुछ ख़ास नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं एक स्वेटर में घूम रहा हूँ, तो देखते हैं आगे चल के कैसा रहता है बस का। पूरा जर्मन में रहता है क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के पास है, तो जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। तो कैसा रहता है देखते हैं। बस कितना स्मूथली मिलती है, बस स्टैंड कहाँ मिलता है, विल सी। तो नेक्स्ट स्टॉप है हॉस्टल, और देखते हैं जर्नी कितनी स्मूथ रहती है, मिलती भी है कि नहीं मिलती है, टैक्सी लेनी पड़ती है। टैक्सी ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम डिफरेंट है। अभी जैसे मैं बस लेने आया था, तो अब ये बस की आपको मैं मशीन दिखाता हूँ। सो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सिस्टम ये मशीन पहली बार मैंने भी देखी है, यूके में ऐसा यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ करें, यहाँ से फिर ये सेलेक्ट करें ऊपर नीचे कौन सा लेना है, सीनियर लेना है कि नॉर्मल लेना है, जो कि जर्मन में लिखा हुआ है, और ओके करें और यहाँ से आप कार्ड लगाएं और यहाँ से टिकट निकलेंगे। तो ये यहाँ का माहौल है, आप देख सकते हैं। बस यहाँ रेगुलरली आ रही है काफ़ी। आप इसका टाइम टेबल अगर आप देखना चाहें तो दो जो है, एक नंबर 2 जाती है और एक नंबर 10 जाती है। एक रेलवे स्टेशन जाती है और एक जो है आपका सिटी सेंटर जाती है। तो अपने हिसाब से आपको कहाँ जाना है, ट्रेन पकड़नी है कि आसपास का कोई हॉस्टल देखना है या कोई सिटी सेंटर जाना है डायरेक्टली, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आज सीखने में मिला कि भाई घूमना है तो कई सारी लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा। अब मुश्किल तो है लैंग्वेज सीखना, लेकिन इतना काम चलाओ तो आप सीख लो कि देख लो कि नॉर्मल चीज़ें आपको पता चल जाएँ। तो अब नेक्स्ट दिन मिलता हूँ मैं आपसे हॉस्टल पे, और थोड़ा सा आपको रास्ते की जर्नी का नज़ारा दिखाऊंगा। अंधेरा हो गया, कुछ तो दिखाई देगा नहीं, और असली तो मैं शहर कल दिखा पाऊँगा। फॉरवर्ड था, बस ने आपको यहाँ उतारा। यहाँ से सीधे जाना है, आगे मुड़ना है लेफ़्ट, एंड देन फर्दर लेफ़्ट आपका हॉस्टल आ जाएगा। देखिए चीज़ें बस वाले ने बता दिया और रास्ते में। अब वहाँ से आपको मैप देख के आप आ सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा सा जर्मन में है, इंग्लिश में लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ मेरे को यहाँ के सिस्टम में थोड़ी सी ठीक नहीं लगी और जो यूके में बहुत अच्छी है, वो आपको नेक्स्ट स्टॉप बता देते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। इंग्लिश में भी आपका अनाउंसमेंट होता है, तो इंग्लिश में लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग नेक्स्ट स्टॉप भी बता दें तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे। हाँ, गूगल मैप देख के आप आ सकते हो, लेकिन बस घूम घाम के आती है तो आप थोड़ा सा पैनिक कर सकते हो कि भाई हाँ ये उस डायरेक्शन में जा रही है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, या अनटिलनेस आपको पूरा रूट पता हो उस बस का। लेकिन ये भी एक अपना अलग अनुभव है, जो कि आप अलग अलग घूमोगे तो जो आपका पैनिक लेवल है जब नई नई जगहों पे जाओगे, तो शायद वो सेटल डाउन हो जाएगा और एक स्थिर हो जाएगा। आप कहोगे यार ये तो नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर तो आपको लगेगा। दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जाओगे, अब हिंदी इंग्लिश आप बोलते हो, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले बड़े शहरों में लोग मिल जाते हैं,
और हेल्प करने वाले लोग, अच्छे लोग दुनिया में बहुत हैं और लोग बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और अच्छे लोग आपको हेल्प करते हैं भी। एक सज्जन मेरे को मिले और उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया। 2 लोग मिले, उन्होंने, एक ने मुझे बोला कि भाई यहाँ से 5 स्टॉप बाद उतरना है, लेकिन मैं फिर कंफ्यूज हो रहा था। एक सज्जन और मिले, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा गूगल मैप नहीं चल रहा था, ड्यू टू इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो उन्होंने वो भी मेरे को हेल्प करा। तो मैं अब शायद इस गली में मेरे को यूथ हॉस्टल वो दिख गया मेरे को सामने, तो हम पहुंच गए। ये है आपका एंट्रेंस, तो वहाँ से हम आए थे। ये पूरा अंदर हो के आए, किसी और घर में मत घुस जाइएगा भाई। ये है, ठीक है, झोपड़ी नुमा आकृति बना रखी है, इसी में अंदर जाना है। और इसमें एक छोटा सा लगाया है, प्राउड मेंबर ऑफ यूरोप्स फैमिली हॉस्टल्स, ठीक है। तो अब इसको पुल करते हैं भाई, देखते हैं और मिलते हैं। रिसेप्शन में जाकर चेक इन किया और चल दिए अपने हॉस्टल रूम की तरफ। रास्ते में कॉरिडोर की दीवारों को खूबसूरती से सजाया गया था और हम इस अपेक्षा में थे कि बेड वगैरह भी इतना ही खूबसूरत मिलेगा, लेकिन बेड देखकर तो थकान और बढ़ गई, क्योंकि यहाँ के हॉस्टल्स में बेड बना के नहीं दिए जाते और आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। और हाँ, इसके बाद लॉकर को खोलना भी एक पहेली से कम नहीं था। सामान रखकर सोचा हॉस्टल घूम लिया जाए और आ गए रसोई देखने। वहाँ कोई खस्ता कचौड़ी तो मिलने वाली नहीं थी, तो सोचा कि बाहर चला जाए और आप लोगों को भी साल्सबर्ग शहर के रात में दर्शन कराए जाए और ऐसी जगह खाना खाया जाए जो दुनिया में अनोखी, ऐतिहासिक और अपने आप में अकेली जगह है, जिसको कि हम अगले सप्ताह प्रस्तुत करेंगे। Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. I'm gonna skip my breaks.